हाथी नहीं हो सकता और हाथी चूहा नहीं हो सकता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हाथी के अंदर चूहे जैसा दिल हो सकता है, और किसी किसी चूहे के अंदर हाथी जैसा दिल भी हो सकता है। क्योंकि शरीर बाहर वाला जो कुछ आपका हार्डवेयर दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर का सॉफ्टवेयर बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं बच्चों के पंचतंत्र में, तो बहुत ढंग से 5 कहानियां लेकर के, 5 सूत्र लेकर के विष्णुगुप्त ने दुनिया के सामने उन मंद बुद्धि बच्चों को भी बुद्धिमान बनाने का और प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने का संदेश दिया था, जिसमें वो एक चूहे को शेर बनने की कहानी सुनाते हैं। चूहा डरते हुए आया, ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा क्यों डर रहे हो, मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है। तो क्या, चलो आशीर्वाद देता हूं, तुम बिल्ली हो जाओ। अब वो फिर डर करके आया, बिल्ली बना हुआ, बिल्ली डर कर आई, क्या हुआ, कुत्ते से डर लग रहा, चलो कुत्ता बन जाओ। अब कुत्ता भी एक दिन डरता हुआ आया, क्या हुआ, शेर से डर लग रहा है। डर खत्म नहीं हो रहा, रूप बदलते जा रहे हैं। अब शेर जब बन गया तो कहते हैं वहां तो कहानी ये की गई, जिसको शेर बनाया था वो फिर ऋषि को ही खाने आया, और उन्होंने फिर कह दिया जाओ फिर से पुनर्मूषको भव, फिर से मूषक बन जाओ। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं कि एक दिन शेर भी डरता हुआ आया। मैं कहानी को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं। तो ऋषि ने पूछा कि अब क्या हुआ, कि कोई बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही हैं, वो फायरिंग कर रहा है कोई। अब ऋषि जो है उसकी तरफ देखता है और देख करके कहता है ऐसा है, मैंने चूहे को शेर तो बना दिया लेकिन बाहर का रूप ही बदल पाया, क्योंकि दिल तो अभी भी चूहे का ही है। तू बाहर से शेर हो गया लेकिन दिल अभी भी चूहे का है। जिस दिन तेरा दिल शेर हो करके शेर वाला दिल बनेगा उस दिन तुझे डर नहीं। बाहर का हार्डवेयर चेंज कर दिया, अंदर का सॉफ्टवेयर वही है। कृष्ण भगवान यही कहते हैं, तुम अपने अंदर वाला चेंज करो, बाहर भले ही तुम चूहे होकर भी शेर हो सकते हो। कमजोर शरीर वाला भी बहादुर हो सकता है। शरीर को बहुत मोटा ताजा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा अंदर की शक्ति को बढ़ाने से। अगर आप अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं तो बात बनती है। ये बात ध्यान रख लेना। युद्ध के नियम होते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो आर्मी खाली समय में ज्यादा तैयारी करती है, बस समझ लीजिए युद्ध जीतने का अधिकार उसी को होता है। और जो खाली समय आने की तैयारी, खाली समय में आगे की तैयारी नहीं करते, जो खाली समय में सिर्फ अपना मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन का समय बढ़ाते रहने से आप अपनी कार्य क्षमता खोने लगते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अभी मैंने बच्चों की कहानी से शुरुआत की थी, अब मैं थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा हूं। खाली समय में जो लोग अपना मनोरंजन करते हुए और मनोरंजन का समय बढ़ाते जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता खोती जाती है, उनके मनोरंजन की क्षमता बढ़ती जाएगी। सोशल मीडिया का जो मनोरंजन है वो आपको कहीं पर भी नहीं पहुंचाता, बल्कि जहां आप पहुंचे होते हैं वहां से भी पीछे लेकर के जाता है। और फिर वो एक ऐसा पैटर्न बनाता है आपके मस्तिष्क में कि फिर आपकी वो आदत पड़ती है और फिर आपको वो हिप्नोटाइज करता है। फिर बिल्कुल वैसी स्थिति होती है कि एक बार अगर आपने सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म खोल लिया
फिर हिम्मत नहीं कि आप जल्दी बंद कर सके, घंटों बीतेंगे। और फिर आसान चीजों के लिए आपकी आदत पड़ती है, कठिनाइयों से आप भागते हैं। आराम वाली कोई चीज हो बता दो, कठिनाई वाला कोई सब्जेक्ट भी, कोई ज्ञान भी नहीं सुनना चाहते, जिसमें मनोरंजन होता हो। हम लोगों ने तो अपने धार्मिक प्रवचनों को भी धार्मिक मनोरंजन का केंद्र बना लिया। नाचो गाओ, घर में जाओ। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपने खाली समय में आगे की तैयारी करते हैं और अपने आप को सक्षम बनाते हैं, अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, तब आपके जीवन में कठिनाई का दौर आ भी जाए, कठिनाई आपसे डर कर भागेगी। आप कठिनाई को देख करके डर कर नहीं भागोगे, बल्कि चुनौतियों को देख करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जागेगी कि ठीक है, एक चैलेंज आया है। जिन बच्चों को गणित से डर लगता है और जब वो बाद में अभ्यास करते करते उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो उनके सामने बड़ी कमाल की बात होती है कि कठिन से कठिन सवाल आए, देख के मुस्कुराते हैं, अच्छा भी हल करते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन अच्छा लगेगा। भारतीय रेलवे का टाइम टेबल जिस प्रोफेसर चक्रवर्ती ने पहली बार बनाया था, वो गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। और जब उनका पीठ का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने ये कहा, मैंने पूरी जिंदगी में कोई नशा नहीं किया, मांसाहार नहीं, और ये सब चीजों से मैं दूर रहता हूं, तो फिर मुझे क्लोरोफार्म वगैरह नहीं सूंघाना। कोई एक कठिन सवाल मेरे सामने रख दिया जाए गणित का, और ऐसा कोई हो कि तुमने 20 मिनट ऑपरेशन करना, मैं आधे घंटे में सवाल पूरा कर सकूं। तो 3 बड़े प्रोफेसर लोगों ने उनके सामने एक गणित का बहुत बड़ा ऐसा सवाल रखा जो दूसरे लोग उसे 3 या 4 घंटे में करेंगे, लेकिन उनको पता था कि ये आधे घंटे में पूरा कर लेंगे। डॉक्टर ने पीठ के फोड़े का ऑपरेशन किया और 20 मिनट में टाँके वाँके लगाकर पट्टी बांधी। 22वें मिनट में डॉक्टर जो है देखता है कि मेरा काम पूरा हो गया। 25 मिनट के बाद इनका सवाल पूरा हो गया। ये सवाल में लगे हुए थे, इतने एकाग्र थे कि इनको अपनी होश ही नहीं कि हो क्या रहा। क्योंकि मन जहां खो जाता है, तो आप देखते हैं बच्चे खेलते खेलते उनके पांव में चोट लग जाए, उनको पता ही नहीं लगता, खून तक बहने लग जाता है, खेल में इतने मस्त है। अचानक कोई बच्चा कहे तो तेरा तो खून निकल रहा है, अब उसको देखते रोना शुरू करता है कि अब घर वाले मारेंगे, तो अब रो रहा है। और रोता इसलिए है कि घर के लोग कहें कि नहीं नहीं बेटा अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको चोट का दर्द नहीं है, उसको लगता है कि कोई डांटे नहीं। और दर्द का एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एकाग्रता में थे। एकाग्रता जो है आपकी पीड़ा को भी भुला देती है। जो लोग अपनी एकाग्रता में अपने मन को लगा करके किसी भी एक काम में इतने खो जाएं कि उनको खुद का एहसास ही ना हो कि वो हैं कहाँ। आप समझ लीजिए कि उस समय आपके अंदर न जाने कितने कितने तरह की चीजें खुलती हैं। एकाग्रता जो आपको देती है उसका तो मुकाबला ही नहीं। आपके जीवन में बड़े से बड़ी चीजें तभी संभव हो पाती है जब आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिन लोगों को अपना मनोरंजन में ज्यादा रुचि रहती है, उन लोगों की आदत पड़ जाती है ज्यादा मनोरंजन, ज्यादा सुविधा, कठिनाइयों से भागने लग जाएंगे। और जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, जितना जितना आप सुविधाओं की तरफ चलते चले जाएंगे, बात को बहुत ध्यान से सुनना, जितना जितना सुविधाओं से आप जुड़ते चले जाएंगे, सुविधा भोगी होंगे, सुविधा पसंद करने वाले होंगे, तो जितना सुविधा को चाहेंगे
उतना उतना जीवन कठिनाई में पड़ता चला जाएगा। जितना जितना आप कठिनाइयों की तरफ चलते चले जाएंगे, उतना उतना जीवन आसान होता चला जाएगा। जीवन को अगर आसान बनाना है तो कठिनाइयों से लड़ना सीखिए, कठिनाइयों से भागना नहीं। कठिन चीज को पहले हल करना शुरू करो। मुश्किलों से भिड़ना, समाधान खोजना और चिंता करते हुए, समस्या की चिंता करते हुए अगर हम अपना समय लगाएंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि चिंता करते हुए अगर समय लगा रहे हैं तो चिंता बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जिस समय आपका ध्यान समाधान पर ज्यादा होगा तो चिंता घटनी शुरू हो जाएगी। मुसीबत है, मुसीबत मुसीबत मुसीबत, इसी का जाप करते रहने से तो मुसीबत नहीं हटेगी। मुसीबत का हल क्या है, ठीक करने का तरीका क्या है, बस इस पे दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। उसमें जितना मस्तिष्क आप लगाते चले जाएंगे, समाधान अंदर से ही मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आदेश दिया कि जीवन की क्षुद्र दुर्बलता को, भावुकता को त्याग कर व्यक्ति अपने महान कर्तव्य के लिए सदैव तत्पर रहे। दूसरी बात कही कि कायरता को जिंदगी का हिस्सा मत बनने दो। तीसरी बात कही, तुम जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां से ऊपर उठो। अपनी भावुकता को त्याग कर, अपनी परिस्थितियों को त्याग कर ऊपर उठना सीखो। इसलिए जगह जगह पर यही संदेश है। एक स्थान पर फिर देखिए, इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय का ये 37वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कुंती पुत्र अर्जुन, निश्चय करके युद्ध का, संघर्ष का, कि युद्ध करना है, उठो। तो फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं। जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां जिंदगी जी रहे हैं, वहां से ऊपर उठने का संकल्प। कोई और आएगा मेरे बदले, मेरे लिए मेरी किस्मत बना देगा, मेरी जिंदगी ठीक कर देगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके बदले आपकी जिंदगी कोई और जीकर आपको बेहतर कर देगा, ऐसा होने वाला नहीं। और जिंदगी में अगर लॉटरी का टिकट लग भी जाए, संयोगवश कोई बड़ा काम हो भी जाए, तो जो चीज आपको मिली है वो टिकेगी, ऐसा संभव नहीं है। लॉटरी लग सकती है, लग भी गई तो आप अमीरी को प्राप्त हो जाएंगे, संभव नहीं है। कम से कम 2 लोगों को तो मैं जानता हूं, एक व्यक्ति ने 7 करोड़ रुपए जीते थे, एक ने 5 करोड़ जीते थे। कौन बनेगा करोड़पति में? तो जिसने 5 करोड़ जीते थे, सुशील कुमार ने, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। सोशल मीडिया अगर देखने की ज्यादा रुचि है तो पता लग जाएगा कि धन तो आया था, लेकिन जैसे आया था वैसे चला गया। वो व्यक्ति आज भी टीचर है जहां से शुरुआत की थी। न जाने कितने कितने लोग हैं जिनकी लॉटरी लग जाती है, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी आ भी जाए, संयोग से आपको सफलता मिल भी जाए, तो टिकेगी तभी जब आप उसके योग्य होंगे। और योग्य होने के लिए आपको हर दिन तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को महान बनाना है, थोड़ी ऊंचाई की तरफ लेकर जाना है, तो उसको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। जीवन को अनुशासन से बांधना है। कठिनाइयों से भागना नहीं, जागना है। तीसरी चीज है, अपने समय का ठीक से उपयोग करना सीखना है। चौथी चीज है जो याद रखना है कि मुस्कुराना है हर पल। 3 शब्द कहे जाते हैं ना,
मुस्कुराना, शुक्राना और दिल नहीं दुखाना। बस ये याद रख लीजिए। मुस्कुराते रहना, शुक्राना करते रहना और किसी का भी दिल नहीं दुखाना, मतलब किसी को भी पीड़ित मत कीजिए। बस ये तीनों चीजें याद कर लें तो आपके जीवन में कृपा शुरू हो जाएगी। कहते हैं जब जागो तब सवेरा, कहते हैं ना कि प्रभात तब नहीं होता जब सूरज निकलता है, प्रभात तब होता है जब आप जाग जाते हैं। तो आपका सवेरा कहाँ से शुरू हुआ? तो आप उठिए, जागिए, अपनी स्थिति को समझिए। और खास बात, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में सूत्र बोल रहा हूं, हमारे देश में एक बहुत अच्छे ग्रामीण कवि थे, उनका नाम था घाघ। तो अब जो है किसी आदमी को ज्यादा कोई चतुर हो, होशियार हो, लोग कहते बड़ा घाघ है। तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, आप भी याद कर लीजिए। ओछी बैठक और ओछे काम। ओछी बैठक, ओछे काम, ओछी बातें आठों याम, घाघ बताए तीन निकाम, भूल ना लीजो इनके नाम। अब तीन क्या मतलब? ओछी बैठक, गलत ओछे लोगों के बीच जिसने बैठना शुरू कर दिया और ओछे काम करने शुरू कर दिए। ओछी बातें आठों याम और सारा दिन ओछी चर्चा, घटिया बातें, घटिया चर्चा, घटिया संगत और घटिया काम। जो तीन काम जिसने शुरू कर दिए, बोले ऐसे लोगों का अगर कुछ परिचय हो भी तो उनका नाम आपस में मत लेना। क्यों? कि कहीं उनका कूड़ा करकट तुम्हारे माथे पर ना चिपक जाए। तुम दुनिया में बहुत आगे जाने के लिए आए हुए हो, इसलिए उठो। तुम जहां पड़े हुए हो वहां से बहुत आगे जाना। तो चर्चा शुरू हो चुकी है और कल हम लोग बढ़ेंगे आगे कि भगवान श्री कृष्ण का आगे और क्या संदेश है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है।
स्वाहा ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा ओम गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।